Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस क्लास में। क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन बाबू, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। आप लोग शायद हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। बाबू, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारा पढ़ाई आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, बिना समय गवाए हुए आज का क्लास देखते हैं। बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, एक चीज समझ लीजिए, जब भी कहे सिद्ध करना है या इस टाइप का क्वेश्चंस मतलब हमेशा 10th क्लास के एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू। तो आप लोग ध्यान से देखिए, √5 रहे तब, √3 रहे तब, √2 रहे तब, √7, √11, √13, मतलब ओवरऑल जितने अपरिमेय संख्या है जो मतलब केवल एक ही टर्म में हो, तो उसको मतलब इसी प्रोसेस से सिद्ध कीजिएगा जिस प्रोसेस से हम आप लोगों को बता रहे हैं बाबू। सबसे पहले क्या कीजिएगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत बाबू? अब देखिए तो √5 को हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या मान लिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो जो p/q के रूप का है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? या p/q के रूप का है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए। अब बाबू, हम यहाँ कह रहे हैं कि p और q में, यहाँ p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए बाबू, हम क्या कहे हैं कि यहाँ p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कैसे उभयनिष्ठ होता है बाबू, वह समझ लीजिए। जैसे 4/6 है, 4/6 हम लिखे हैं, तो यह 2 से कट रहा है ना 2 मरतबे, और 2 से 3 मरतबे कट रहा है ना। तो कहने का मतलब यह p/q भी कट रहा है। ठीक है, तो अब समझिए, अब यहाँ समझिए, अब m और n ऐसी पूर्णांक माना जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है, मान लीजिए इसको जो काटेंगे, p/q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसको काटने के बाद मान लीजिए m और n आता है जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब अब वह नहीं कर सकता है। जिस प्रकार 4/6 लिखे थे, तो यह 2 से कट गया था या 3 से कट गया था, और तब जो यह 2/3 आया था, तो यह किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से p/q के काटने के बाद m और n आया है जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसीलिए बाबू क्या हो जाएगा, √5 बराबर m/n। अब यहां से क्रॉस गुना कीजिए तो √5n = m। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए बाबू। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो √5n का स्क्वायर बराबर m²। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 5n² = m²। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, यह 5 जो है, यह जो 5 है वह इधर जाएगा, गुना में तो बटा में जाएगा, मतलब m² को काटेगा। तो यहाँ m² 5 से विभाज्य है। कोई दिक्कत? अतः
अतः n भी n 5 से विभाज्य होगा। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, m स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः m होगा नहीं, यहाँ m 5 से विभाज्य होगा, मतलब m स्क्वायर जो अगर 5 से कटेगा तो m भी 5 से कटेगा बाबू। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लीजिए। चलिए अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, अब क्या मानते हैं, अब माना कि m बराबर 5 के, m बराबर 5 के। अब क्या माने हैं बाबू, हम m का मान जो है ना 5 के मान लिए हैं, 5 के मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ इसको 1 मत मानिए, इसको मानिए। चलिए तो इसीलिए समीकरण 1 से अब जो बाबू समीकरण 1 है 5n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर। तो अब देखिए जरा ध्यान से, तो 5n स्क्वायर तो ठीक है, और m के जगह 5 के रखेंगे, मतलब 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह 5n स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। अब 5 से काट देंगे, 5 25, तो n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 के स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, यह 5 गुना में है तो यहाँ बटा में आएगा, मतलब n स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ n स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ठीक है। अतः n भी 5 से विभाज्य होगा, कोई दिक्कत। अतः n भी 5 से विभाज्य होगा, इसको समीकरण हम 2 मानते हैं, क्या। तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला बाबू, मतलब m और n में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। m और n में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए तो बाबू, क्योंकि n भी 5 से कटा और m भी 5 से कटा है, तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। लेकिन हम माने थे कि m और n में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए तब बाबू, हम यहाँ देखिए तो जरा ध्यान से, हम यहाँ क्या माने थे, अब m और n में ऐसी पूर्णांक माना जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना प्रूफ करना था बाबू। चलिए, किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, यह जो क्वेश्चन 2 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत कम समय में बन जाएगा। जरा देखिए बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसी प्रोसेस से बनाइएगा। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। जो p/q के रूप का है, जहां p और q पूर्णांक है, कोई दिक्कत। तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है,
कोई दिक्कत? क्या कीजिएगा बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप का है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, जैसे 3 + 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, इस 3 को उधर ले जाइए तो 2√5 ठीक है, और 3 प्लस में तो उधर जाएगा तो पी बाई क्यू और -3। अब देखिए 2√5 ठीक है बाबू, अब क्यू एलसीएम हो जाएगा तो पी या -3 क्यू। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, यह गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, यह गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो इसका मतलब है √5 बराबर क्या हो जाएगा, पी -3 क्यू बटे 2 क्यू। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ जो है बाबू क्या होगा, यहाँ जो है पी अभी देखिए तो पी और क्यू पूर्णांक था ना, पी और क्यू पूर्णांक था, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो इसीलिए पी -3 क्यू बटे 2 क्यू, मतलब जो 2 क्यू है तो वो भी पूर्णांक होगा। तो देखिए यहाँ पी -3, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी और क्यू पूर्णांक है, अतः पी -3 क्यू और 2 क्यू भी पूर्णांक होगा। अब देखिए तो बाबू जरा ध्यान से, पी और क्यू पूर्णांक है, अतः पी -3 क्यू और 2 क्यू भी पूर्णांक होगा, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए तो बाबू, देखिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हम जानते हैं कि पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है बाबू? जरा ध्यान से देखिए एक बार पुनः, इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इस फॉर्म में ला देना है इसको, और ये एक साइड वाला अपरिमेय हो जाता है और एक साइड पूर्णांक हो जाता है। तो पूर्णांक और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसीलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बात याद रखिए बाबू, 1/√2 पूछे तब, या 1/√5 पूछे तब, 1/√3 पूछे तब, या 1/√7 पूछे तब, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछे तो एक ही प्रोसेस से बनाइएगा। जैसे 1/√2, 1/√5, 1/√3, 1/√7, ठीक है, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एक ही प्रोसेस से बनाइएगा। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। जैसे √5 को प्रूफ किए थे ना, ठीक उसी प्रकार से यह भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए बाबू, देखिए जरा ध्यान से, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत? अब देखिए, जो pq के रूप का है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है, कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू p/q। अब देखिए यहाँ p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अब देखिए बाबू, मतलब P और Q में जो है ना कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब है P और Q में मतलब इस दोनों कट सकता है या दोनों किसी एक संख्या से कट सकता है। तो कटने के बाद क्या होगा, तो अब M और N ऐसी पूर्णांक माने जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए बाबू, अब जो है M और N ऐसा पूर्णांक माने हैं ना जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको काटने के बाद जो संख्या है तो मान लिए कि वह संख्या क्या होगा, M और N होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, 1/√2 बराबर M/N। कोई दिक्कत? अब क्रॉस गुना कर दीजिए तो √2m = n होगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए बाबू, दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो क्या आएगा, √2m² = n², मतलब 2m² = n²। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो है यहाँ n² 2 से विभाज्य है, कोई दिक्कत? अतः n भी 2 से विभाज्य होगा, कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देखिए बाबू, इसको एक मानते हैं। यहाँ जो है n² 2 से विभाज्य है, n² 2 से विभाज्य मतलब यह गुना में है तो यहाँ बट्टा में जाएगा, तो इसीलिए n भी 2 से विभाज्य होगा, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए, अब जो है बाबू जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ हम क्या माने हैं, n² ना 2 से विभाज्य है, तो अब n बराबर हम मान लेते हैं कितना, n बराबर हम मान लेते हैं आपको जैसे 2 के माना, ठीक है? तो इसीलिए समीकरण 1 से, ठीक है? यह 2 के इसलिए मानते हैं बाबू ना, यह 2 के रूप में है। 5 के कब मानते हैं, जब 5 के रूप में रहता। 7 के कब मानते हैं, जब 7 के रूप में रहता। तो अब देखिए बाबू, समीकरण ये क्या है, 2m² = n² के जगह 2k का स्क्वायर, मतलब 2m² = 4k²। तो 2 दूना 4, तो m² = 2k²। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, m² 2 से विभाज्य है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए m भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए तो बाबू, क्यों? जरा ध्यान से देखिए, इसको 2 पहले मान लेते हैं। देखिए तो बाबू, यहाँ जो है यह 2 गुना में है तो यहाँ बट्टा में जाएगा, तो m² मतलब 2 से विभाजित होगा, तो इसलिए m भी 2 से विभाजित होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से देखिए बाबू, क्या होता है कि यहाँ क्या हुआ है कि m और n दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। m और n में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब देखिए तो बाबू, m और n में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ। लेकिन हम माने थे कि m और n में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए मतलब
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही ना प्रूफ करना था बाबू। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो लाए हैं बाबू, देखिए तो समीकरण 1 और 2 से क्या हम लाए हैं रिजल्ट कि m और n में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ माने थे m और n में ऐसी पूर्णांक माने जिसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो एक दो मतलब दो एक ऐसा गुणनखंड है जो m और n दोनों को विभाजित करता है। तो हम जो माने थे वो हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसीलिए 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू बहुत ही सिंपल है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम पहले माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू यह परिमेय संख्या है जो p/q के रूप का है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद बाबू अब देखिए तो क्या हो जाएगा, मतलब 7√5 इक्वल टू p/q। अब जरा ध्यान से देखिए, यह 7 गुना में है बाबू, तो यहाँ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू p/7q। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ p और q पूर्णांक है, अतः p और 7q भी पूर्णांक होगा। अब बाबू आपके दिमाग में अगर यह बात है कि कैसे होगा, तो देखिए बाबू यहाँ p और q पूर्णांक है तो p और 7q भी पूर्णांक होगा। क्यों कि मान लीजिए p तो पूर्णांक ऑलरेडी है, और एक पूर्णांक में किसी संख्या से पूर्णांक से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही ना आएगा। अब देखिए लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि एक पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब क्या है बाबू कि एक पूर्णांक जो है ना एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही ना प्रूफ करना था बाबू। किसी बाबू को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू 3 का यह तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही काम करेंगे बाबू जो अभी किए हैं। क्या करेंगे, माना कि 6 + √2 एक, इसको ढंग से लिखिए थोड़ा, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अब देखिए तो जो p/q के रूप का है, देखिए तो जो p/q के रूप का है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत? q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो बाबू पुनः क्या हो जाएगा, तो इसीलिए 6 + √2
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू। अब रूट 2 ठीक है बाबू, और इस 6 को उधर ले जाइएगा तो पी बाई क्यू माइनस 6, तो रूट 2 ठीक है बाबू। अब क्यू एलसीएम हो जाएगा तो पी माइनस 6 क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा ध्यान से देखिए, अब पुनः वही बात करेंगे। यहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, अतः पी माइनस 6 क्यू और क्यू भी पूर्णांक होगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो बाबू, पी माने थे पूर्णांक, तो पी और क्यू पूर्णांक माने थे, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, गुना करके भाग करके तो पूर्णांक ना आएगा। तो इसीलिए पी माइनस 6 क्यू और क्यू भी पूर्णांक होगा। लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अब देखिए बाबू, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक पूर्णांक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए मतलब 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। किसी को यह सवाल समझने में जरा सा भी दिक्कत है बाबू? इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा 10th के एग्जाम में पूछता है। चलिए बाबू, आज जो है एक्सरसाइज 1.3 मतलब संपूर्ण चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू हम आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 1.4 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसके साथ। बाबू, अगर हमारे इस पढ़ाई में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नज़र आती हो या कोई समस्या आती हो पढ़ाई के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना या ये क्वेश्चन ज़रा बताइए। बाबू, मैं 100% प्रयास करूंगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए। बाबू, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं लास्ट में बाबू आप लोग से एक विनती पुनः करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।